हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। सो बच्चों, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं और 7 डेज़ आपके पास हैं। और ये जो 7 डेज़ हैं वो उनको आप कैसे बेनिफिशियल आपके अपने लिए बना सकते हो और क्योंकि हरियाणा पुलिस में क्या कुछ आना है ये सभी आप लोग जानते हो, लेकिन पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्योंकि 7 डेज़ में आप जितना ज़्यादा मतलब आपका रिपीट करोगे जो आपने पढ़ा है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके लिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि आप क्या पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है, जैसे हरियाणा पुलिस या फिर एचएससी के किसी भी एग्जाम में हरियाणा जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हरियाणा जीके में आपके 25 क्वेश्चन तक आते हैं, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम तक आते हैं। और इसमें हरियाणा जीके की मैं अगर बात करूं, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी आपने क्या पढ़ना है। हरियाणा जीके में आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, जितना भी आपने किया है वो आपने सारा पढ़ के जाना है, चाहे उसमें कुछ भी है, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज है, कुछ भी है हरियाणा जीके से रिलेटेड। उसके बाद है जैसे इंडिया जीके की बात करें, इंडिया जीके में क्या कुछ आता है, हिस्ट्री आती है, सिविक्स आती है, जियो आती है, इकोनॉमिक्स आती है, तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और इंडिया जीके में जैसे मैं बात बताऊं, अब हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ना है आपने, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। एक तो आपने क्या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है आपने। उसके बाद आता है मौर्य काल, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। गुप्त काल आपने पढ़ना है क्योंकि गुप्त काल से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है सल्तनत काल, सल्तनत काल में सारा आ जाता है आपके पास, जैसे इसमें आ जाएंगे आपकी दिल्ली सल्तनत जितनी भी है। मोहम्मद गोरी से रिलेटेड आपने पढ़ना है, महमूद गजनवी से रिलेटेड आपने पढ़ना है। उसके बाद आता है मुगल काल, मुगल काल आपने पढ़ना है। और मुगल काल में क्या आता है, एक शेरशाह सूरी के बारे में भी दिया हुआ है, तो वो भी आपने पढ़ के जाना है। नेक्स्ट मुगल काल के बाद आ जाता है हमारे पास 1857 की क्रांति है, ये आपने जरूर पढ़नी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हरियाणा से रिलेटेड है, हरियाणा से जुड़ी है 1857 की क्रांति, तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के बारे में आपने करना है। और जितने भी आंदोलन जितने भी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं वो आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा आंदोलन में जो महात्मा गांधी के आंदोलन हैं, महात्मा गांधी के आंदोलन जितने भी आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, जैसे असहयोग आंदोलन कब चला था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चला था। तो ये तो जो मेन टॉपिक हो गए किसके, हिस्ट्री के हो गए। हिस्ट्री में तो आपने इतना कुछ पढ़ के जाना है, मतलब जो 7 डेज़ है, देखो 7 डेज़ में इतना कर लोगे आप, एनफ है आपके लिए। उसके बाद जैसे आपके पास आ जाती है पॉलिटी। अगर पॉलिटी की बात बताऊं, पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपने क्या करने हैं, एक तो संविधान का जो टॉपिक है, संविधान का जो टॉपिक है, चाहे संविधान कब बना था, संविधान की अनुसूचियां, आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो पढ़ने, क्योंकि सारे आर्टिकल पढ़ोगे इतना पॉसिबल नहीं है 7 डेज़ में। संविधान के बारे में आपने कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद है लोकसभा के बारे में आपने पढ़ना है, राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में आपके पास आता है और राज्यपाल के बारे में आता है, राज्यपाल के बारे में आएगा। इसके बाद जैसे अगर संविधान की बात बताएं तो इसमें जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, ये आपने पढ़ के जाना है। और जैसे कुछ चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो संविधान के कुछ अमेंडमेंट है, कुछ चेंज हुआ है संविधान में, उसके बारे में आपने जरूर पढ़ के जाना है। तो ये किसकी बात होगी, पॉलिटी की बात होगी, जो इंपॉर्टेंट आते हैं टॉपिक, जो पॉलिटी में से आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जियो की। जैसे जियो की बात करें, इसमें आपने क्या पढ़ना है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। देशांतर रेखाओं के बारे में आता है क्वेश्चन। उसके बाद है सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एंड देन जियो के बारे में, जैसे नदियों के बारे में आपने करना है, नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ कौन सी हैं, उत्तर भारत की नदियाँ कौन सी है, डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। और जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके, भारत के पड़ोसी देशों की करेंसी करनी है आपने और उनकी कैपिटल करनी है। कैपिटल और करेंसी पक्का पूछी जाती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसके बारे में कि इस देश की कौन सी करेंसी है, कौन सी कैपिटल है। एंड नेक्स्ट इसमें आ जाता है, जैसे जियो की अगर हम बात करते हैं, राज्यों की राजधानियाँ,
राज्यों की राजधानियों के बारे में आपने करना है, जैसे भारत के राज्य हैं और उनकी राजधानी के बारे में भी पूछा गया है कई बार। तो ये होगी किसकी बात, ये जियो की बात होगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स की, जैसे बात करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगर भारतीय इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं कितने टाइप की होती है, इसमें इकोनॉमिक्स की बात करें, जैसे RBI की स्थापना कब हुई थी, तो जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। जैसे हिंदी की बात करें 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। यानी कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 5 मार्क्स इसमें बन सकते हैं, 7 आते हैं तो 7 मार्क्स इसमें बन सकते हैं। अब हिंदी में कौन सा टॉपिक हमने पढ़ना है ये जान लें। देखो हिंदी की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपने वर्ण विचार आपने पढ़ना है। उसके बाद है जैसे तत्सम तद्भव शब्द आते हैं, एंड उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं आपके पास, उपसर्ग प्रत्यय आपके पास हैं, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वर्ण विचार, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संधि होगी, अलंकार हो गए, क्रिया के बारे में क्वेश्चन आते हैं, और उच्चारण स्थान। तो ये जो है मेन टॉपिक है किसमें, हरियाणा पुलिस में। ये आपने टॉपिक करके जाने किसके बारे में, हरियाणा पुलिस के बारे में। और जैसे वोकैब की अगर बात करूँ, हिंदी में वोकैब की बात करें, पर्यायवाची आपने कर लेने हैं कुछ, और उसके बाद है विलोम शब्द करने हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 3 टॉपिक भी आपने करने हैं। तो ये तो हुई हिंदी की बात, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। अब देखो इंग्लिश जो है, बच्चे क्या सोचते हैं कि इंग्लिश क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी आप अगर आपके पास 5 मार्क्स का आया है तो आप 3 नंबर तो कम से कम ले ही सकते हैं यहाँ से। कैसे, जैसे आपने एक तो आर्टिकल का टॉपिक करना है, उसके बाद है मॉडल्स का टॉपिक करना है, नेक्स्ट आपके पास जैसे वर्ब आ जाएगा, एंड टेंसेस है, ये टॉपिक हो गई। उसके बाद है प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन में से भी क्वेश्चन अभी लास्ट जो एग्जाम हुए वहाँ भी प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आए थे। एंड इसके बाद वोकैब की अगर हम बात करें, किसमें, इंग्लिश में भी आपके पास जैसे सिनोनियम्स आते हैं या फिर एंटोनियम्स आएंगे आपके पास, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 3 टॉपिक भी आपने करके जाने हैं। ये किसकी बात हुई, इंग्लिश की बात हुई। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, यहाँ से भी 5 to 7 क्वेश्चन बनेंगे, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, ये आपने छोड़ना ही नहीं है, जितना आप कर सकते हो कर लेना इसमें से। उसके बाद है मैथ्स एंड रीजनिंग। देखो काफ़ी बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, कई बच्चों का जो मैथ्स है वो वीक होता है। मैथ्स एंड रीजनिंग के लगभग आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे, वो दोनों में हो सकता है किसी में से 7 आए, किसी में से 8 आए। तो ये है, जैसे रीजनिंग काफ़ी अच्छी होती है बच्चों की। लेकिन जैसे मैथ की बात करें, मैथ जो करना है आपने एग्जाम में सबसे बाद में करना है, चाहे किसी बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, मैथ आप बाद में करोगे, क्योंकि आप ये जो पोर्शन है आपका जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये जो पोर्शन है आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। और एनिमल हस्बेंड्री, इसको आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया ना, जैसे 45 की लगभग बात करते हैं, यहाँ से अगर आपके 40+ मार्क्स बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ से अगर 40+ आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं यहाँ से, तो काफ़ी आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा बन जाएगा। उसके बाद है जैसे कंप्यूटर की बात करें, देखो 5 क्वेश्चन तक आते हैं कंप्यूटर में कितने 5 क्वेश्चन आते हैं। अब सभी बच्चे जो है ना तो लैंग्वेज को जानते हैं, जैसे लैंग्वेज आ जाती है कई बार, आप यहाँ से क्या करोगे, बेसिक पढ़ लेना, बेसिक जितना हो सकता है वो पढ़ लेना। अगर लैंग्वेज की बात करो, क्योंकि लैंग्वेज तो क्या आपके पास डिप्लोमा में ही आती है। उसके बाद जैसे साइंस है, साइंस की बात करें, यहाँ से भी 5 to 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। और कौन सी साइंस आती है, जो 10th स्टैंडर्ड की होती है। तो काफ़ी अच्छे से आप यहाँ से साइंस के मतलब 5 to 7 क्वेश्चन लगभग आप कर सकते हो, आपके सही भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि +1 +2 की आपके पास आएगी, मतलब 10th स्टैंडर्ड की साइंस आएगी, तो यहाँ से जो है आपका काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाएगा। और जैसे मैथ्स है, मैथ्स आपने बिल्कुल बाद में करना है, जैसे भी आपका सिलेबस ये जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाए, और जहाँ से टाइम बचता है आप किस में लगा सकते हो, मैथ्स में लगा सकते हो। आप आराम से बैठ के मैथ को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके लिखना है, और आप जैसे अपनी स्ट्रैटेजी है, आज की वीडियो को देखकर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और यहाँ पे आपने मतलब चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। कैसे क्या करना है, चिंतन करना है। चिंतन यानी कि बिल्कुल कूल माइंड से आपके जितनी इस टाइम सिटिंग बनती है, जैसे अगर 5 आवर आप दे रहे हो डेली की डेली अपनी जो तैयारी कर रहे हो, 5 आवर को आपने डबल लेके जाने हैं। डबल से भी अगर ट्रिपल कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो 7 डेज़ है, इस 7 डेज़ में
जो भी बच्चा जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेगा, और इसमें क्या करना है, आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके पास सबसे बड़े मतलब हथियार है, जो अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आप रिवाइज़ करो, और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लो एक बार, वहाँ से आप नज़र निकाल लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और HSC काफ़ी रिपीट करती है वहाँ से। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास को तो वो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, एंड थैंक यू।